तो चलिए आज अभी हम ट्रांसफार्मर में ही हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में ही समझेंगे, लेकिन ये आपके फील्ड में आता ही है और बहुत से काम आप लोग करते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे समझेंगे। यह एक डीसीबी जो मोटर होती है इंडोर की, वो है। मैंने यहाँ से इसका सर्किट वगैरह सब निकाल के रखा है और निकालने के पीछे कुछ कारण है, क्योंकि मैं कुछ और इसमें कर रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसी मोटर है और ख़राब हो जाती है तो देखिए इसमें ये सर्किट थी, ठीक है। ये सर्किट ऐसे लगी होती है इस तरह से, ठीक है, ऐसे ही। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 3 कनेक्शन होते हैं यहाँ पे। एक ये है, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 1 और ये 2 और 1 3। तो ये वाला 3 में से जब ये सर्किट ख़राब हो जाए तो आप इसमें से कनेक्शन निकाल करके तीनों को ऐसे साइड से करके आप इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। और फिर इसको जैसे है ये लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, तब बस इसको आपको फिट कर देना है इसे। तो जब इसको फिट कर देंगे तो ऐसे हो गया। तो अब ये जो मोटर अभी ये चल रही है, ठीक है, तो ये 3 वायर हो गए। तो ये हमें कंप्रेसर के बदले में लगा करके चेक करना रहे। जैसे अगर ये सर्किट हमारी है, इस पे तो नहीं चलेगा, लेकिन सैमसंग वाले पे चल जाता है, सैमसंग के पीसीबी पे। या आउटडोर का कभी मोटर चेक करनी है, आउटडोर की आपके पास मोटर नहीं है, फैन मोटर, तो आप इसको लगा करके चला सकते हैं। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। और अभी ट्रांसफार्मर में ही है तो अभी मुझे ज़रूरत है, कल उसे लगाना ही है। और ये ट्रांसफार्मर का रीवाइंडिंग कैसे होता है वो भी हम करेंगे। और ये दोनों ट्रांसफार्मर अब देखें तो ये इतना बड़ा है और इतना छोटा है, लेकिन दोनों का पावर लगभग एक ही बराबर होगा, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है और ये लो फ्रीक्वेंसी यानी 50 हर्ट्ज पे, तो इसके लिए ये बड़ा है। अब मैं क्या करने वाला हूँ इस ट्रांसफार्मर का, तो अभी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे पहले समझ लेते हैं कि इस मोटर को चलने के लिए, ये जो मोटर है इसको चलने के लिए यहाँ पे इस तरह से आपके पास वायर निकले रहेंगे। तो इसमें अंदर साइड में ये जो लिखा है VDC यानी वोल्टेज DC, तो इस पे 320 वोल्ट DC आती है। ये GND ग्राउंड होता है और ये VCC तो इस पे 15 वोल्ट होता है, ठीक है। तो 15 वोल्ट का और 320 वोल्ट का दोनों का ग्राउंड ही ये है, दोनों का ग्राउंड है ये। और वैसे ही ये फिर VSP है, यानी इस पे हम वोल्टेज देते हैं तो फिर मोटर रन करती है, जितना ज़्यादा देते हैं उतना फास्ट से रन करती है। और ये FG यानी फीडबैक की है, इससे फीडबैक जाता है तो सर्किट को पता चलता है कि काम हो रहा है या मोटर चल रही है। जो भी कंट्रोल होता है इसके ज़रिए, तो फिर इसकी सप्लाई जो VSP है ना, इसे कंट्रोल करते हैं इसके ज़रिए, यानी IC कंट्रोल करती है। तो ये तो इसका हो गया जानकारी। अब हम करने क्या वाले हैं वो बता देते हैं। ज़्यादातर जब PCB का चॉपर ख़राब हो जाता है ये, तो यहाँ पे देखेंगे तो एक सप्लाई इसमें, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे कि ये इस साइड वाला इधर से जो है ये AC की तरफ है, तो AC की तरफ ये वाली सप्लाई है और ये जो है DC बनाने के लिए है। तो इसमें सिर्फ 12 वोल्ट की सप्लाई एक बन गई है और उसी से 12 से 5 वोल्ट रेगुलेटर से बन के। तो यहाँ पे अभी आपको थोड़ा भारी लगेगा, लेकिन ये मत समझिए। सिर्फ मैं यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जो 12 वोल्ट बनी है, ये इस लाइन से हर एक सर्किट में आपको मिलेगा। ये जो लाइन ऐसे ड्रॉ की गई है, ऐसे इस तरफ का इस तरफ कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, यानी डायरेक्ट सीधा कनेक्शन नहीं होगा।
अब देख रहे हैं यहाँ पे होल है दो, तो यहाँ पे दो कैपलर लगे हैं, ये ऐसे ही यहाँ पे कैपलर लगा है और एक यहाँ पे लगा है, तो टोटल 5 कैपलर हैं। ये पावर सप्लाई संबंधित है, ये जो है कम्युनिकेशन का रहेगा, और यहाँ पे जो दो है ये कम्युनिकेशन का है ये वाला, और ये दो मोटर को चलाने के लिए है। तो डायरेक्ट कनेक्शन ना हो करके तो एमसीयू से इस तरफ से एमसीयू सिग्नल भेजेगा और ये कैपलर से पास होकर के इस तरफ काम होता है। तो यहाँ पे जो सप्लाई है इसकी वो कुछ इस तरह से होती है। अब 320 वोल्ट तो डायरेक्ट इस कैपेसिटर पे बनेगा ही बनेगा। अभी मैं बेसिक से थोड़ा आगे है ये, हम इसके जगह पे आने वाले हैं, तो यहाँ पे बस समझेंगे, थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये आगे का है, लेकिन फिर भी समझ में आएगा क्योंकि इतना नहीं है। देखिए 320 वोल्ट हुआ, ये 320 वोल्ट की सप्लाई इस कैपेसिटर पे, जो मेन कैपेसिटर है इस पे आएगी डायोड से बन करके, ठीक है, ये डायोड है, इसके जरिए हम आगे बनाएंगे डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, 4 चीज से हम शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे 320 वोल्ट सप्लाई है, ये वाली सप्लाई इस मोटर को यानी रेड वाले को मिलना चाहिए, तो रेड वाले को ये चली गई 320 वोल्ट। और एक जो है ये जो वाइट कलर दिख रहा है, वाइट वाला यानी ग्राउंड, तो ग्राउंड ले लीजिए ब्लैक, ये सीधे आ गई, ये निगेटिव हो गई यानी GND। और अब इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पे VCC जो है 15 वोल्ट आती है, तो 15 वोल्ट जो बना है इसमें, इस सर्किट में, वो दूसरी यानी इसी वाइंडिंग से, मान लेते हैं कि यहाँ पे एक वाइंडिंग है उसी से ऐसे बना हुआ है, इसका भी ग्राउंड इसके साथ में है, ये प्लस वाला जो है ये आ गया, तो ये 15 वोल्ट हो गया। और इसके साथ ही यानी जो कंट्रोल VSP है ये भी इसी से बनेगा, यानी यहीं से कंट्रोल होने वाला है, इसी से जो सप्लाई इसको जैसे जैसे बढ़ेगी ना, ये सप्लाई 15 वोल्ट इस पे देते हैं, धीरे धीरे अगर इसको बढ़ाते हैं तो 2 से 5 वोल्ट तक ही इसको दिया जाता है, उतने में मोटर स्पीड करने लगता है। और बाकी सर्किट में जो सप्लाई है वो अलग से है, ये 12 वोल्ट बिल्कुल अलग से है, इस लाइन में देखेंगे तो ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये 12 वोल्ट अलग है, और इसमें जो बनी हुई है मोटर के लिए यहाँ पे, तो इस लाइन से बनी हुई है, इसमें से, यानी इसकी आपस में कंटिन्यूटी रहेगी, लेकिन इसका कंटिन्यूटी का मतलब इधर आपने पावर दे दिया तो यहाँ पे इस लाइन से अगर इधर कहीं भी हाथ लगेगा तो आपको फुल करंट लगेगा, लेकिन इस तरफ कुछ नहीं होगा, एकदम नॉर्मल रहेगा, इधर नहीं करंट होगा, फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि ये यहाँ से आइसोलेट हो गई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इस ट्रांसफार्मर के जरिए यही चीज़ ऐसे कर देना है कि एक सप्लाई 15 वोल्ट की इधर निकाल देनी है और एक सप्लाई 12 वोल्ट की इधर ले लेनी है, और 320 वोल्ट इस तरफ से ऐसे करना है। यानी हमें ट्रांसफार्मर जो है ये यहाँ पे देख रहे हैं तो 2 पोल है, यानी ये ऐसा है। अभी ये देखिए ये 320 वोल्ट की है, सॉरी 220 वोल्ट AC है, ये अभी इसमें जा रहा है ये वाला, और इसमें से आउट होने के लिए इस पे लिखा है यहाँ पे कि 11.5 वोल्ट, ठीक है, 11.5 वोल्ट यहाँ पे ये भी बता रहा है कि 11.5 वोल्ट इसमें से निकल रहा है ये वाला। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये हुआ, ये 11.5 वोल्ट, इससे एक तो बन गया। अब हमें एक चाहिए, इसमें जो दूसरा पार्ट है, इसमें जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 वोल्ट मोटर को चाहिए ही चाहिए,
क्योंकि ऐसे जगह पे ये ट्रांसफार्मर खराब हो गया है जो हमें सर्किट में काम करना है, तो उसका ये खराब हो गया है। उसके बदले में हमें ये ट्रांसफार्मर लगाना है, लेकिन इसमें तो सिर्फ 12 वोल्ट बन रहा है, 15 तो बन ही नहीं रहा है, यानी 15 हमारा नहीं है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस ट्रांसफार्मर को खोलना होगा। खोलने के बाद हमें इसमें एक एक्स्ट्रा बाइंडिंग करनी होगी, जो कि मैं कुछ इस तरह से कर दूंगा, एक बाइंडिंग यहाँ पे फिर कर दूंगा ऐसे, जो कि मैं करूँगा 15 वोल्ट के लिए। ये 11.5 है, तो ये हमें 15 वोल्ट का करना होगा। अब मैं पहले प्रक्रिया बता देता हूँ, क्योंकि मैं काम करूँगा तो फास्ट काम करूँगा। सबसे पहले मैं इसे अब खोलूँगा, ठीक है, इसे खोल दूँगा। खोलते समय ये बाइंडिंग बिल्कुल देख रहे हैं तो सेपरेट अलग है और ये बाइंडिंग अलग है, दोनों की कंटिन्यूटी आपस में नहीं होगी। यहाँ पे कुछ और भी समझते चलिए, क्योंकि अब मल्टीमीटर का भी इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यूटी रेंज में रख देता हूँ और देखते रहिए। तो इसे अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ, तो ओम्स देखते हैं कि क्या यहाँ पे शो करता है। देखिए यहाँ पे 1 ओम्स शो कर रहा है, ठीक है, 1 ओम्स। तो 1 ओम्स का मतलब हो गया कि ये हमारी ये वाली बाइंडिंग है ये, ठीक है। अब इसको जब हम चेक करेंगे तो इसमें ज़्यादा ओम्स आने चाहिए। तो ये हमारा देख रहे हैं कि 403 ओम्स शो कर रहा है, यानी ये हमारा एसी इनपुट है और ये आउटपुट है। लेकिन ये जैसे जैसे बड़ा ट्रांसफार्मर होता जाएगा, तो क्योंकि मोटे वायर लगेंगे, तो फिर हम इससे चेक करेंगे तो हमें हो सकता है कि 1 ओम्स ही दिखाए। जैसे हम कंप्रेसर वगैरह एसी का जब चेक करेंगे तो 3 ओम्स 2 ओम्स ही शो करने लगता है। तो जैसे जैसे मोटा वायर होगा उसमें, लेकिन जितना छोटा होगा उसमें ये बढ़ते जाएगा। यानी जब हम वॉशिंग मशीन की पीसीबी को चेक करेंगे तो उसमें 1 किलो ओम्स शो करेगा ये वाला बाइंडिंग, ठीक है, 1 किलो ओम्स। और ये वाला ऐसे ही बताएगा, 3 ओम्स 4 ओम्स ही बताएगा। तो अब भी फिलहाल मैं क्या करने वाला हूँ, इसको खोलूंगा, लेकिन क्या याद क्या रखना है, इस वाले बाइंडिंग को नहीं छेड़ना है जो एसी से है, ठीक है। इसे दूसरे वाले को जब हम खोलेंगे तो इसके चक्कर को खोलते जाएंगे ऐसे, और जितना बार खोलेंगे उसकी गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6, जितना बार ये चक्कर रहेगा उसको काउंट कर लेंगे। जितना मान लेते हैं कि ये 100 चक्कर हुआ या 110 चक्कर हुआ, ठीक, या 115 चक्कर हुआ, जो भी होगा, तो जितना चक्कर आएगा, ध्यान से सुन लीजिए, आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि दूर दरार इलाकों में जब हम रहेंगे तो ये चीज़ तो मिलना मुश्किल है, और ये हर जगह पर मार्केट में मिलेगा भी नहीं। तो फिर आप क्या करोगे, तो यही विकल्प बचता है ये वाला। तो इसको जब भी खोलेंगे तो मान लेते हैं कि 100 चक्कर मुझे मिला या 110 चक्कर मिले थे, ठीक है, 110 चक्कर ये हम खोलेंगे क्योंकि है हमारे पास। तो 110 चक्कर ये हुए, तो 110 चक्कर का यहाँ पे इस वोल्टेज से इसमें भाग देंगे, इससे हम इसमें जब भाग देंगे तो जो भी निकल करके आएगा, ठीक है, जो भी निकल करके आएगा उसमें जो है गुणा कर देंगे 15 से। कहने का मतलब ये है, इधर देख लीजिए, जैसे 110, ठीक है, 110 वोल्ट, 110 चक्कर निकला टोटल, और यहाँ से 11.5 से हम इसमें भाग देंगे, और जो आएगा, जो भी आता है उसमें हम गुणा कर देंगे 15 से। तो जब 15 से, यानी ये तो उतने प्रति टर्न आ जाएंगे, और जब हम 15 वोल्ट में गुणा कर देंगे तो उतना चक्कर मार देंगे, यानी ये वाला वापस हमें वही लगाना है, जो जितना है उतना टर्न्स तो लगाना ही है वापस, और साथ में
इसके लिए जितने टर्न्स होंगे वो हम इसमें लगा देंगे। यानी अगर देखेंगे तो 10 चक्कर के आसपास ये बैठता है, तो 11 और 10 यानी 40 इसमें और हमें जोड़ना होगा। 110 होगा तो 40 इसमें और जोड़ना होगा, यानी यहाँ पे 150 चक्कर इसको लगभग हमें घुमाने होंगे और इसमें 110 ही रहेगा। फर्क क्या पड़ेगा, इसमें अभी मोटा वायर रहेगा, ठीक है, तो उस मोटे वायर को हम पतला में करेंगे, थोड़ा पतला करेंगे। थोड़ा पतला बोले तो जैसे इसमें जो अगर वायर हमारा 26 नंबर की लगी हुई है फिलहाल में, तो 26 नंबर से हम इसको लेके आएंगे 28 या 29 नंबर, इसको कर देंगे ये वाला 11 वोल्ट का 29 नंबर से करेंगे। और ये वाले को हम 31 से भी करेंगे तो भी चलेगा, 30 से भी करेंगे तो भी चलेगा। तो क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड नहीं होता है और इसमें लोड होता है सिर्फ एक रिले चलाने के लिए, यानी इस रिले को ऑपरेट कराने के लिए ही चाहिए, तो इतना काफ़ी हो जाएगा। तो चलिए मैं खोलता हूँ और इसको खोलता हूँ मैं और इसकी रिवाइंडिंग करता हूँ अपने हिसाब से। वैसे तो मैं इसका जब भी चॉपर इसका बनाना शुरू करूँगा तो आपको दिखा दूँगा। वैसे ये वाला बनाना आसान रहेगा, उसकी कोर थोड़ा टूट जाती है, अगर जो सावधानी से नहीं करेंगे तो टूट जाएगी। तो चलिए मैं इसको अभी खोलता हूँ और फिर देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने निकाल दिया और ये वाली वाइंडिंग, ये तो प्राइमरी हो गई, अब ये सेकेंडरी है। तो इसको निकाल करके काउंट करेंगे कि कितना है ये, ठीक है। मैं इसको भी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये बाइंडिंग पूरा खाली कर दिया और इसमें अभी हमको जो टर्न्स डालने हैं, एक तो यही रहेगा कि 132 टर्न्स इसमें निकले हैं। तो 132 टर्न हमें पहला वाला लगाना होगा जो कि 132 का इस तरह से रहेगा, ठीक है। ऐसे करके ये निकल जाएगा। तो ये होगा 12 वोल्ट के लिए। अगर इसको डीसी बनाएंगे तो ये बनेगा 16 वोल्ट, ठीक है। और ये वाला जो है 170 या 165 जब इसमें डालेंगे, यानी एक बाइंडिंग और बनाएंगे ये वाली, तो यहाँ पे हम 14 साढ़े 14 वोल्ट के करीब बनेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 14 साढ़े 14 वोल्ट एसी, जब इसको डीसी में कन्वर्ट करेंगे तो ये 20 वोल्ट के करीब हो जाएगा। और हमारा इस पीसीबी में जो भी पीसीबी होती है, ठीक है, इसमें जो है रेगुलेटर लगा होता है। यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक रेगुलेटर लगा है यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। एक रेगुलेटर ये लगा रहता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि लिखा हुआ है इन और बीच में जीएनडी और आउट। तो इसी 15 वोल्ट का रेगुलेटर है जो कि इसको सप्लाई देने के लिए, तो 20 वोल्ट से आसानी से काम कर जाएगा।
तो बाकी अब हम इसकी बाइंडिंग करेंगे। फिलहाल इतना तो आप समझ गए होंगे, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, और इसकी वीडियो लगाते समय मैं बना दूंगा।